हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था दैट आई एम क्वाइट कंफ्यूज कि मुझे रिपोर्ट सिक करना है या नहीं। आई स्टिल हैव हाफ एन आवर टू डिसाइड एंड आई विल कीप यू पोस्टेड कि क्या है। तो आई विल जस्ट सी यू इन अ वाइल। ये पता सही है ना? 2 मिनट इधर ही रखो। नहीं नहीं, सिर्फ वही उधर रखो, बाकी चीज़ें दे दो। इधर ही रख दो साफ करके लेके जाएंगे। क्या मैम मैं आप पिकअप में डाल दोगे? फिर दोबारा से आएगा फिर से प्लेस करना पड़ेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ पिकअप में कह रहा हूँ, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपका, रिटर्न आ जाएगा आपका इसका। ये दूध है ना, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस आपको ये वाला दूध है ना, हाँ। इसका पिकअप पिकअप कर देना आपको। मतलब दूध तो बट हमारे तब पास आ ही तक गया। कोई आएगा नहीं पिक करने। पिकअप ये हम पे आ गया ना, बस आपको पिकअप में करके डैमेज अच्छा करके ठीक है, डालना है, ये ओके कह रहा हूँ ओके, मैं। ठीक है। लेने कोई नहीं आएगा क्योंकि पीस तो हमारे पास ही आ गया ना, हाँ हाँ हाँ, ये डैमेज पीस करके डालना है बस। ठीक है, चलेगा। आपका रिटर्न आ जाएगा इसका। थैंक यू। ओके। सो गाइस, मैंने आपसे लास्ट क्लिप में बात की थी कि चलो अब कुछ खा लेते हैं, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं बनाने के लिए, तो मैंने सोचा बिग बास्केट से थोड़ा बहुत सामान ऑर्डर करते हैं। बेसिक सामान जो था वो था दूध और ओट्स, लेकिन फिर ये मैंने चटर मटर थोड़ा ऑर्डर कर लिया, चिप्स कुरकुरे वगैरह। अब आप सोचोगे कि बीमार है और ये सब ऑर्डर कर रही है, बट अभी नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। लेकिन बिग बास्केट वालों ने मेरा कर दिया पोपट। जो एक दूध का पैकेट था वो फटा हुआ आया, आपने देखा ही है पिछले क्लिप में। उसकी वजह से मेरा सारा सामान जो है वो दूध से खराब हो गया। खराब एज इन कि सारे पैकेट्स जो हैं वो खराब हो गए, तो मुझे सारा कुछ वॉश करना पड़ा। और सॉरी भी नहीं बोला बिग बास्केट वालों ने, इमेजिन। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू एक्सचेंज फ्यू प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने बोला कि बीबी नाउ में एक्सचेंज का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू कैन जस्ट रिटर्न एंड इफ़ यू वांट द सेम प्रोडक्ट यू हैव टू ऑर्डर इट अगेन। तो मतलब देखो कैसी दादागिरी है। और इनफैक्ट जब मैंने उनसे पूछा दैट इट इज़ नोवेयर मेंशन्ड इन योर ऐप कि बीबी नाउ वाले सेक्शन से अगर आप ऑर्डर कर रहे हो देन द प्रोडक्ट कैन नॉट बी एक्सचेंज, इट कैन ओनली बी रिटर्न। तो ही वॉज आस्किंग मी कि आपने कहाँ चेक किया, तो आई टोल्ड हिम आप मुझे बता दो कि कहाँ पर ये मैंशन है। तो मेरे 10 मिनट वेस्ट करने के बाद बोलता है कि नहीं, ऐप में लिखा ही नहीं है एंड सॉरी बट वी कैन नॉट एक्सचेंज। जिसका मतलब ये था कि अगर मुझे दोबारा ऑर्डर प्लेस करना है तो डिलीवरी चार्जेस और हैंडलिंग फीस मुझे दोबारा देनी पड़ेगी। क्या बेवकूफ़ बनाने का तरीका है यार। वेल, मेरा खाना रेडी था। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कॉम्बिनेशन देख के हैरान हो रहे होंगे, ओट्स एंड ऑमलेट, क्योंकि मेरी बहन तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, बट आई जस्ट लव दिस कॉम्बिनेशन। आप भी ज़रूर ट्राई करना। और मैंने काजू कतली भी ऑर्डर कर ली थी, विच इज़ माई फेवरेट। और जब इंसान बीमार होता है तो पता नहीं क्यों अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है। मतलब खाना खाने की भूख नहीं लगेगी, बट ये लटर पटर खाने की भूख हमेशा लगी रहेगी। और ये काजू कतली तो मेरी फेवरेट है कि मैं पूरा डब्बा भी खा सकती हूँ। ये तो आपको ये वाली क्लिप देख के समझ आ ही जाएगा, क्योंकि मैं उंगलियां चाट रही थी लिटरली यार। आई जस्ट लव काजू कतली। सो गाइज, क्विक अपडेट दैट आई एम नॉट गोइंग फॉर फ्लाइट एंड आई हैव रिपोर्टेड सिक। अब देखते हैं कितने दिन का सिक है, 1 दिन 2 दिन या उससे ज़्यादा भी एक्सीड होता है, बिकॉज मुझे नहीं हो रही है हिम्मत। और आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन समवन, बिकॉज क्या होता है ना, जब आपकी तबीयत ख़राब होती है आपका काम किसी और क्रू को करना पड़ता है, विच आई डोंट वांट। सो इट्स बेटर कि आप नहीं ठीक फील कर रहे हो तो घर पे ही रहो। तो फिलहाल कुछ खाती हूँ मैं, और फिर मेडिसिन भी खानी है। हाय गाइस, सो आई हैव टेकन शावर। मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी होता है ना, आप नहा के थोड़ा बेटर फील करते हो। सर वर धो लिया, बिकॉज बाम लगा लगा के मेरे बाल इतने ऑयली हो गए थे। कल ही धोए थे, बट स्टिल हाँ, मेरा सर बहुत भारी हो गया था। तो अभी थोड़ा बेटर लग रहा है।
एंड आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू रिगार्डिंग कोल्ड। तो अगर मुझे सिर्फ कफ होता तो मैं मैनेज कर भी लेती, बट आई हैड कोल्ड। एंड अगर आप कभी भी, बीइंग अ पैसेंजर, बीइंग अ क्रू, बीइंग अ पायलट, कुछ भी हो, तो जस्ट डोंट फ्लाई। हमें ट्रेनिंग में भी बोला जाता है ये चीज़ कि अगर आपको कोल्ड है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। और बहुत सारे लोग हैं जो चेस्ट एंड कोल्ड खा लेते हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। उससे आपका ज़ुकाम जो है ना वो अंदर ही रह जाता है, बस थोड़ा दब जाता है। तो आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट जैसे सिट्राजिल वगैरह है वो सब आप खा सकते हो, बट डोंट हैव चेस्ट एंड कोल्ड वगैरह। तो ये मुझे डॉक्टर ने भी बोला हुआ है। प्लस प्रेशर के वजह से आपका कान जो है वो दुखने लगता है, और अगर आपको सीवियर कोल्ड है, मीन्स अगर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है, तो आपका एयर ड्रम जो है वो रप्चर भी हो सकता है। मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ ये हो चुका है। तो लैंडिंग के टाइम पे उसके कान में इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि उसके कान से ब्लड आने लगा, इट वॉज लिटरली ब्लीडिंग। और जब वो डॉक्टर के पास गई तो उसको बोला कि योर एयर ड्रम इज़ रप्चर्ड। सो अगर सीवियर है तो प्लीज़ अवॉइड ही कीजिए, डू नॉट फ्लाई, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए मैंने भी सोचा कि आई जस्ट शुड नॉट गो, एंड आई रिपोर्टेड सिक। अब देखते हैं, वैसे तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, दे नो दैट आई कैन नॉट ड्रिंक हॉट वाटर। तो आई नो बहुत काम आता है वो, बट मैं ल्यूक वार्म फिर भी पी सकती हूँ। बट अभी इतनी गर्मी है दिल्ली में, सबको पता ही है, तो अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेरे को ज़ुकाम लगा भी है तब भी मैं पानी जो है वो मिक्स करके पी रही हूँ, मीन्स आधा ठंडा फ्रिज वाला और आधा उसमें मिक्स कर लेती हूँ गर्म। हाँ, सो लेट्स सी कब तक रहता है ये ज़ुकाम, और कितने टाइम बाद मैं करती हूँ रिपोर्ट, व्हाट यू कॉल, फिट। अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। एंड यू नो व्हाट, कल मैं बोल रही थी ना कि अभी मुझे बैग पैक करना है एंड ऑल, सो आई डिड नॉट पैक माई बैग, क्योंकि रात को मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और मैंने बताया था आपको लास्ट व्लॉग में, इवन वो एंड भी नहीं हुआ था व्लॉग, मैं ऐसे ही सो गई थी। इट वॉज़ लाइक 90% कि मुझे रिपोर्ट से ही करना है, मुझे फ़्लाइट पे नहीं जाना है, और वही हुआ। और मेरी मॉम बहुत खुश हो गई कि थैंक गॉड कि आप नहीं गए इज़राइल। इनफैक्ट मेरी बहन ऑल्सो। A few moments later. हाय गाइस, सो मैं थोड़े टाइम के लिए सो गई थी एंड आई एम फीलिंग बेटर नाउ। सो व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ कि मैं बाहर जाती हूँ और जाके अंकल को रेंट दे के आती हूँ, बिकॉज़ अभी दिया नहीं है मैंने ये महीने का। वैसे तो अभी टाइम है, मतलब आज ही का दिन है पूरा जो 1 मंथ होता है, उस हिसाब से ज़्यादा देर नहीं हुई है, आई कैन गिव। बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि कोई मुझे टोके या फिर बहाने-बहाने से बोले या सरकास्टिकली बोले। तो इट्स बेटर कि बिफ़ोर हैंड ही आप ख़त्म करो दे के। तो दे के आते हैं। और ये बहुत चुभती है यार, ये चीज़ लिटरली सैलरी आई और उसमें से सीधा-सीधा रेंट वाला पैसा कट गया। बट ठीक है, यही रीत है दुनिया की। सो लेट्स जस्ट डू इट। एंड ऑल्सो गाइस, सिर्फ रेंट ही नहीं, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुझे फ्रेश एयर की ज़रूरत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बीमार होते हो ना, तो थोड़ा बाहर जाते हो, थोड़ा फ्रेश एयर लेते हो, आगे पीछे लोगों को देखते हो, तो आपकी बॉडी थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है और आप अच्छा फील करते हो। सो आई होप कि मेरे साथ भी वैसा ही हो। लेट्स गो। एंड गाइस, मेरा नसीब तो देखो, मेरे घर के बिल्कुल पास में ही एटीएम है। सोचा वहां जाके पैसे निकाल लेती हूँ, बट द मशीन वॉज नॉट वर्किंग। ऐसे हमेशा चलती है, बट आज ही उसको नहीं चलना था, तो फिर मैं दूसरे एटीएम गई और वहां से पैसे निकाले। हाय गाइस, सो मैं रेंट दे के आ चुकी हूँ। और सो या गाइस, व्हाट आई वाज सेइंग कि रेंट मैंने दे दिया है
एंड मेरी बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई है अब। और दूसरी चीज़ कि अब मैं सो जाऊँगी बिकॉज़ कल मॉर्निंग में मुझे 10 बजे रिपोर्ट फिट करना है एंड आई हैव डिसाइडेड दैट बिकॉज़ अब मेरी सेहत एकदम बराबर है। बट आई एम जस्ट होपिंग कि यार सेम डे कुछ ना दे दें बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि आप सुबह रिपोर्ट फिट करते हो और शाम को आपकी ड्यूटी कुछ ना कुछ लगा देते हैं। सो आई एम जस्ट होपिंग कि वो ना हो। बट मेरे होप करने से क्या ही होगा, होना तो वही है जो मंज़ूर खुदा होना है, इवन जो मंज़ूर रोस्टरिंग होना है। तो अभी मैं सो जाती हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए। बाय।